और ये मामला बिहार का। गांव घरों में महाजनों से सूद पर पैसे लेना और महाजनों का मूलधन से ज्यादा ब्याज पर ध्यान देने का कोई नई बात तो नहीं है, बहुत पुरानी बात है। लेकिन बिहार में सूद का यही कारोबार वीआईपी दल के नेता मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की जान पर भारी पड़ गया। देनदार ने बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। जी हाँ, ये खुलासा बिहार पुलिस ने किया है। आप पूरा मामला बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार पुलिस ने दावा किया है कि जीतन सहनी की हत्या ब्याज पर लिए गए पैसों के लेन देन में हुए विवाद के चलते अंजाम दी गई है। बिहार पुलिस ने हत्या के इस मामले में आरोपी मोहम्मद काजिम अंसारी नाम के शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। काजिम अंसारी, पिता शफीक अंसारी, टोला अफजल्ला, सुपौल बाजार। इन्होंने 2022 में 1 लाख रुपए सूद लिया था, ब्याज लिया था, और 2023 में 50,000 ब्याज लिया था। टोटल 1,50,000 4% इंटरेस्ट के हिसाब से लिया गया था और ये बढ़ते जा रहा था। बिहार पुलिस का दावा है कि मोहम्मद काजिम अंसारी ने साल 2022 में मृतक से 1 लाख रुपए उधार लिए। साल 2023 में उसने दोबारा 50,000 रुपए लिए। कर्ज 4% के मासिक ब्याज पर था, लेकिन काजिम सूद नहीं चुका रहा था, जिसके चलते ब्याज की रकम बढ़ रही थी। पुलिस की माने तो हत्यारे काजिम अंसारी ने कर्ज के बदले जीतन सहनी के पास अपनी जमीन के कागज भी गिरवी रखे थे। एक तरफ जहां जीतन सहनी उस पर कर्ज वापस करने के लिए दबाव डाल रहे थे, तो वहीं वारदात से 2 दिन पहले आरोपी का जीतन सहनी से ब्याज कम करने को लेकर झगड़ा भी हुआ था। और इसी के चलते बदला लेने की नीयत से पहले मोहम्मद काजिम अंसारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर रात में रेकी की और फिर जैसे ही आसपास के लोग नींद की आगोश में गए, वो घटना वाली रात करीब 1:30 बजे अपने साथियों के साथ जीतन सहनी के घर पहुंचा और घर के बैक दरवाजे से एंट्री लेकर वारदात को अंजाम दे दिया। जो पैसा ज़्यादा हो गया था और उनका जो ज़मीन का जो कागज़ वो गिरवी रखे थे, और वो 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था इनके साथ। अन्य साथियों के साथ मिलकर इन्होंने जो घटना दिन 15 और 16 तारीख रात्रि लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में इन्होंने रेकी किया है, तो सीसीटीवी फुटेज में पाया गया है। उसके बाद लगभग 1:30 बजे के बीच में साथी और ये मिल के जो उस टाइम लाइट कटा हुआ था, उसी टाइम पीछे से दरवाजे के अंदर घुस के चाकू से जो हथियार से उनको वार किया और हत्या कर दिया गया है। पुलिस का दावा है कि हत्या से पहले आरोपी का वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी से नोक-झोंक हुई। आरोपी ने पहले जीतन सहनी से अपनी जमीन के कागजात मांगे, उनसे घर में रखी अलमारी की चाबी मांगी, जिसे देने से इनकार करने पर उसने तेज धारदार हथियार से कई वार करके उनकी हत्या कर दी। पुलिस की माने तो हत्यारे ने वारदात के बाद भी पहले जमीन के कागजात तलाशने की कोशिश की, लेकिन जब वो कागजात तलाशने में नाकाम रहा तो वहां से अलमारी लेकर फरार हो गया। लेकिन अलमारी का वजन ज्यादा होने के चलते वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं सका और आखिरकार वो अलमारी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक एफएसएल की टीम ने कासिम के खून से सने कपड़े भी जब्त कर लिए हैं, जो इसके संगीन गुनाह को साबित करने के लिए काफी हैं। जीतन सहनी जी से वाद विवाद हुआ है और ये लोग चाबी मांगा और कागज़ मांगने की कोशिश किया और वो नहीं दिए, विरोध हुआ। इसके बाद इन्होंने चाकू से जो हथियार से उनको वार किया और हत्या कर दिया गया है। जो एफएसएल टीम का जो उन्होंने कलेक्ट किया है प्रदर्शन के साथ, ये मैच भी कर रहा है कि उनका जो नाखून है उसमें ब्लड पाया गया है, ब्लड स्टेन, और उनका शर्ट जो बनियन और उनका जो जीन्स पैंट है उसमें भी एफएसएल टीम ने ब्लड स्टेन कलेक्ट किया। फिलहाल बिहार पुलिस हत्यारे कासिम का साथ देने वाले गुनहगारों की तलाश कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि बाकी आरोपी भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।
बेशक ऐसा होगा भी, लेकिन सवाल है कि क्या बिहार में पैसों से सस्ती हो गई है जान? क्या बिहार में पैसों का लेन देन ही गुनाह है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ब्याज देना जीतन सहनी को इस कदर महंगा पड़ा कि उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ी। लेकिन सवाल ये कि ब्याज का धंधा मुसीबत का फंदा कैसे बनता जा रहा है, जरा इसको समझ लेते हैं कि छोटे राज्यों में सूदखोरी जो है एक बड़ा व्यापार है। बिहार में भी ब्याजखोरी का एक बड़ा कारोबार है और हर घर में ये देखा भी जाता है। गांव के रसूखदार ब्याज पर पैसे लगाते हैं और सूद की दरें जो है आपस में तय कर लिए जाते हैं। जीतन सहनी केस में भी अब यही खुलासा हुआ है। आरोपी के कर्ज ट्रैप में फंसे होने का दावा पुलिस ने किया है। प्राइवेट लेंडिंग पर सरकार का जोर नहीं है फिलहाल, क्योंकि देखिए इस पर पुलिस जो है कुछ नहीं कर सकती, ना सरकार कुछ कर सकती है। और यही वजह है कि जो सूदखोरी का जो मामला है वो बिहार में भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं मुहर्रम की, क्योंकि मुहर्रम के दिन देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं पर देश विरोधी दीवारों पर नारे लिखे गए थे, कहीं पर देश विरोधी झंडे लहराए जा रहे थे। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन है ये लोग जो इस तरह की हरकतें करें, और दूसरी बड़ी बात कि हरकतें करके क्यों अमन की शांति या अमन का फरिश्ता ये लोग कहलवाना चाहते हैं खुद को। तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हो या फिर धरती का स्वर्ग श्रीनगर, मुहर्रम की आड़ में किस तरह उपद्रव मचाने की साजिश रची गई, ये तस्वीरें उस बात की चीख कर गवाही दे रही हैं। कहीं दीवारों पर देश विरोधी नारे लिखे गए तो कहीं देश विरोधी झंडे लहराए गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जो तस्वीर सामने आई है वो देशद्रोहियों को बेनकाब कर रही है। ये लोग खाते तो इस देश का है लेकिन गाते दुश्मनों का है। मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ लोग श्रीनगर में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के झंडे हाथ में लिए नजर आए। मुहर्रम जुलूस का वीडियो वायरल होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में आ गई। शिया शोक मनाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। हालांकि मुहर्रम की आड़ में वो हिंसा फैलाने के लिए हिजबुल्लाह के झंडे लहराने वाले लोग कौन थे ये अब तक साफ नहीं हो सका है। There were some issues, so that was not as per the conditions. So we have taken legal recourse to those things, and we have also told organizers to cooperate and not to do such kind of things. कानपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। जुलूस के दौरान बीजेपी पार्षद के घर के बाहर आपत्तिजनक नारे। दहन हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की साजिश का आरोप लगा। यूपी के सीतापुर में सड़क किनारे खड़े बुजुर्ग को बाइक सवार ने मारी टक्कर, बुजुर्ग की मौके पर हुई मौत। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मुहर्रम जुलूस के दौरान घर की बालकनी गिरी हादसे में एक युवक 25 लोग घायल हो गए।